हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए 500 प्रश्नों की उस श्रृंखला में आज हम फिर बात करते हैं साइंस के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है। फली बीज यानी फली बीन्स वाली जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। कुष्ठ रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। फ्रिज में खाना सुरक्षित क्यों रहता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर 2 से कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है करके रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इतने डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो कि दूध को दही में बदल देता है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। कार्टिकोल्स कहते हैं। वृक्षों की छाल पर जो उगने वाले कवक होते हैं उनको कार्टिकोल्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुजली के इसके बीज का कारण है। वो है कवक, यानी दाद खाद खुजली ये किसका है, कवक के कारण होते हैं, यानी फंगस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लाइकेन लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं। तो लाइकेन कवक और शैवाल के मध्य की जो प्रजाति होती है उसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है। ब्रायोफाइस्ट जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स, उनमें जो है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। तो इसका है चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए, यानी चालक क्या करता है कि पहले ज़्यादा बल लगाता है, क्योंकि साइकिल विरामावस्था में होती है जिसको गति अवस्था में लाना होता है, इसलिए अधिक बल लगाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो थियोफिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। थियोफिस्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी वर्गीय का पितामह कहा जाता है, यानी वर्गीय किसने करी थी। कार्ल वार्नलिनियस ने कहा था। निम्नलिखित में से किसी वर्गीय का पितामह कहा जाता है। कार्ल वार्नलिनियस ने। निम्न में से किसे वर्गीय का पिता कहा जाता है। कार्ल वार्नलिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का आधारी इकाई क्या है। स्पेसीज वर्गीकरण की आधारी इकाई है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने करी थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनियम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न से कौन सी फसल सहायक होती है। हम पहले बता चुके, फली फसल जो होती है, बीन्स वाली फसल जो होती है वो सहायक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में इसका प्रयोग होता है। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव कारण होता है, इसलिए द्रव की बूंद गोल हो जाती है। अगला, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो संवेग सदिश राशि है। इसके हम अगले वीडियो में एक ट्रिक बनाएंगे जिससे आप आसानी से सीख पाएंगे कौन सी सदिश राशियाँ, कौन सी अदिश राशियाँ। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा, यानी जैसे जैसे ऊपर आएगा उसका आकार बढ़ता जाएगा क्योंकि दाब घटता जाता है।
अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग होता है, इसका द्रव्यमान होता है 310 AMU के आसपास होता है इसका द्रव्यमान, या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब केल्विन अगर आप निकालने चाहिए, इसका यहाँ पर गलत दिया गया है, 273 ऐड करना होता है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन का निकल आता है, तो यहाँ पर 37 होता है। आप इसको निकाल सकते हैं, कितना अब आएगा 310 केल्विन के आसपास आएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है निम्न तापमापी, यानी इसको कहा जाता है अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निम्न में सदिश राशि कौन सी है? वेग सदिश राशि होती है, बल सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो 7:30 होगा। तो याद रखिएगा कि घंटे की सुई 135 यानी घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कैलकुलेशन कर लेंगे आप, आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये बताया था आर्यभट्ट ने, पहले ही बता दिया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती में होता है श्वसन क्रिया। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस C2H2 का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो उसमें वलयों की संख्या ज्ञात करके, यानी वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो नेत्रदान में रेटिना व कार्निया डोनेट की जाती है, मोस्टली कार्निया डोनेट की जाती है नेत्रदान में। अगला क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? यानी फीमर जो उरु कहते हैं, वो सबसे लंबी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, जिससे वो दूध उतार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, परक नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ध्यान देना यह कि शिशु का परिवर्धन परक नली के अंदर होता है, जिसे परक नली शिशु कहा जाता है। माँ के पेट में ना होकर उससे जो है टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? तो लैक्टिक एसिड का जब जमाव हो जाता है तो मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर बेस्ड है ये। अगला क्वेश्चन है, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है? तो रॉकेट्स में होता है इसका प्रयोग, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं, इसका प्रयोग रॉकेट वगैरह में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर? नाभिकीय रिएक्टर्स में इसका प्रयोग मंदक के रूप में काम करता है। कोलाइडी नहीं है, रक्त क्या है? कोलाइडल नहीं होता है। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जेल का उदाहरण है, जबकि दूध पायस का उदाहरण है। याद रखना इस बात को, पनीर जेल का उदाहरण है और दूध पायस का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये सल्फर और लाल फास्फोरस का होता है, रेड फास्फोरस का मिक्सचर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक
प्रकृति में अनुचुंबकीय है तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। आयोडीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सीसा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा होता है। अगला है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो चेचक का टीका इन्होंने बनाया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग हो जाता है। अगला है, बीसीजी का टीका निम्नलिखित किस बीमारी के बचाव के लिए किया जाता है? टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? वो है जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसका स्रोत जल है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहे जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है। तो किसका कथन है? न्यूटन का कथन है और इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो पॉलीन्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए आता है। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? एग्रोफॉरेस्ट्री किसके साथ? उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना है, पेड़ पौधों के साथ साथ उसमें फसल की उगाई करना है, एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। मोनोजेट किसका उदाहरण है? मोनोजेट थोरियम का उदाहरण है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का खनिज कार्नेलाइट होता है। गन मेटल किसका है? तांबा, टिन और जिंक का। तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर। जो लहसुन में गंध आती है उसके सतह पर सल्फर पाया जाता है जिसके कारण गंध आती है। जल में आसानी से घुलनशील क्या होता है? नाइट्रोजन बहुत आसानी से जल में घुल जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना क्या प्रदर्शित करता है? तो बर्फ में स्केटिंग दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है जिसके कारण आप उसमें आसानी से स्केटिंग कर पाते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील में जो है कि फेरम और कार्बन पाए जाते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहा जाता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है? बल के अनुपाती होता है। जब F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए। बल बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, बल घटेगा तो त्वरण घटेगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर कहलाता है, जो कि गार्डन में लगाए जाते हैं ऐसे पेड़ों को। अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अगर उसको निकट दृष्टिदोष है तो हमने कल बताया था जो होता है वही दिखता है। निकट दृष्टिदोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, इसलिए अवतल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होने चाहिए। यानी कि न्यूटन तीसरे नियम के अनुसार कह रहा है कि बल हमेशा अलग अलग वस्तुएं, एक इधर हो तो एक इधर, अलग अलग वस्तुओं पर ही बल कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। और कम समय में अधिक क्वेश्चन के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दे पाएँ ताकि आपको कम समय बर्बाद हो और आपको जो है कि पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आए। थैंक यू।